अस्सलाम वालेकुम। आखिर कार वो दिन आ गया जिसको सब पाकिस्तानियों को इंतज़ार था। PSL 11 के लिए तमाम फ्रेंचाइज ने जो खिलाड़ी पिक करने थे और जो रिलीज़ करने थे उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। हर फ्रेंचाइज को कहा गया था कि आप हर कैटेगरी से एक एक खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं, बाकी तमाम प्लेयर को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार PSL 11 में दो नई टीमों की शमूलियत की वजह से ये फैसला किया गया है कि तमाम फ्रेंचाइज अपनी एक एक खिलाड़ी को पिक कर सकती हैं। सिर्फ 4 खिलाड़ी आप पिक कर सकते हैं, बाकी तमाम को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि दो नई फ्रेंचाइज को भी मौका मिल सके कि वो भी अपने पसंदीदा प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर सकें। इस तरह कल शाम को तमाम फ्रेंचाइज ने अपनी पिक और ड्राफ्ट की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने जो खिलाड़ी रिटेन करने थे वो रिटेन कर लिए हैं, बाकी सब तमाम खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। क्योंकि हर खिलाड़ी की कोशिश थी कि वो इस बार PSL 11 के ऑक्शन में जाए, ना कि रिटेन में जाए, क्योंकि रिटेन में उनको पैसा बहुत कम मिलना था और उनके ख्याल में कि अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो वहां से उनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, कोई नई फ्रेंचाइज उसको अच्छे पैसों में खरीद सकती है। इसलिए तमाम फ्रेंचाइज ने अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर दिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनियम कैटेगरी में शदाब खान को पिक कर लिया है। क्योंकि शदाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान भी हैं, इसलिए उन्होंने इस शदाब खान को पिक कर लिया है। दूसरा, फिर उन्होंने सलमान इरशाद को भी पिक कर लिया है। सलमान इरशाद को उन्होंने डायमंड कैटेगरी में पिक कर लिया है। उसके बाद एंड्रियो गोज को भी उन्होंने अपनी रिटेन कर लिया है। उसके बाद उन्होंने नसीम शाह, आजम खान, इमाद वसीम, सलमान अली आगा, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, हुनैन शाह और साद बेग को उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा नहीं रहे, अब ये ऑक्शन की तरफ चले गए हैं। देखते हैं कि इनको कौन सी टीम पिक करती है और कितने पैसों में ये नई टीम में शामिल होते हैं। उसके बाद पिशावर जल्मी ने प्लेटिनियम कैटेगरी में बाबर आजम को रिटेन कर लिया है। उसके बाद उन्होंने सुफियान मुकीम, अब्दुल समद और अली रजा को भी दोबारा से रिटेन कर लिया है। अब ये दोबारा से PSL 11 में पिशावर जल्मी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा उन्होंने साइम अयूब को रिलीज कर दिया है। साइम अयूब, मां सदाकत, अहमद दानियाल, मोहम्मद हारिस और मेहरान मुमताज, इनको पिशावर जल्मी ने रिलीज कर दिया है। अब ये पिशावर जल्मी की फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने इब्रार अहमद, उस्मान तारिक, हसन नवाज और शामिल हुसैन को दोबारा से अपनी टीम में रिटेन कर लिया है। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर का दोबारा से हिस्सा बन गए हैं, जबकि मोहम्मद आमिर को रिलीज कर दिया है। भाईजान, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से रिलीज हो गए हैं और वो ऑक्शन में चले गए हैं। उसके अलावा फ़हीम अशरफ, सऊद शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसीबुल्ला खान, ख्वाजा नाफे और खुरम शहजाद, इनको कोयटा ग्लैडिएटर ने रिलीज कर दिया है। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर की फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। उसके बाद कराची किंग ने हसन अली, अब्बास अफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन कर लिया है। अब ये दोबारा से आपको कराची की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि उन्होंने शान मसूद, आमिर जमाल, अरफात मिन्हास, मीर हमजा, उमैर बिन यूसुफ को रिलीज कर दिया है। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके बाद लाहौर कलंदर ने प्लेटिनियम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी, जो कि उनकी टीम के खिलाड़ी कैप्टन भी हैं, जिन्होंने लाहौर कलंदर को 2 ट्रॉफियां भी जितवाई हैं, उनको रिटेन कर लिया गया है। उसके साथ ही अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के कैप्टन सिकंदर रजा और मोहम्मद नईम को उन्होंने रिटेन कर लिया है। ये दोबारा से आपको लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि फखर जमान, हारिस रऊफ, जानदान खान, जमान खान, आसिफ अली, आसिफ अफरीदी और सलमान मिर्जा को उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब ये बाकायदा तौर पर लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं, अब ये ऑक्शन में चले गए हैं। अब ऑक्शन में देखते हैं कि कौन सी टीम इनको पिक करती है।
لاہور قلندر نے فخر زمان کو بھی ریلیز کر دیا ہے اور حارث روف کو بھی ریلیز کر دیا ہے، کیونکہ اب پی ایس ایل کی ہر کیٹیگری میں سے صرف ایک کھلاڑی کو پک کرنا تھا، تو اس لیے انہوں نے باقی افریدی، شاہین شاہ افریدی کو پک کر لیا، عبداللہ شفیق کو پک کر لیا ہے، سکندر رضا اور نعیم کو، تو اس لیے فخر زمان اور حارث روف کی جگہ نہیں بنتی تھی، ان کو ریلیز کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب ان باقی فرنچائز میں کیا بنتا ہے، اور ڈائریکٹ سائننگ کے طور پر دو نئی فرنچائز کو آپشن دیا گیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ سائننگ کے طور پر کوئی بھی کھلاڑی، غیر ملکی کھلاڑی جو پی ایس ایل میں پہلے نہ کھیلا ہو، ان کو پک کر سکتے ہیں۔ تو سیالکوٹ سٹیلین نے آسٹریلی بلے باز اسٹیو اسمتھ کو ڈائریکٹ سائننگ کے طور پر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے۔ اسٹیو اسمتھ اب آپ کو سیالکوٹ سٹیلین کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ باقی آپشن میں کیا ہوتا ہے، کون سا پلیئر کس ٹیم میں جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ٹھوک کر کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔